Hello students, in this video we will discuss chapter 7 Glimpses of India. In this chapter, three parts are given. First part is A Baker from Goa. Glimpses of India मतलब इंडिया की कुछ झलकियाँ और इसमें तीन पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स की बात की गई है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल पार्ट 1 को, अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के जो बेकर होते हैं वो कैसे होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। So let's start. Part 1, A Baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ये पेन पोर्ट्रेट है, कैरेक्टर स्केच है गोवा के गांव में जो बेकर्स हुआ करते थे पहले, उनके बारे में, जिनका अभी भी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर अपने पुराने पोर्टुगीज़ डेज़ को याद करते हैं, पोर्टुगीज़ पीपल यानी कि पुर्तगाली लोगों को याद करते हैं और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को याद करते हैं। ये पुर्तगाल के लोग ही थे जो ब्रेड खाने का, बनाने का कल्चर गोवा में लेकर आए थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। ब्रेड खाने वाले तो अब शायद वहाँ नहीं है, पुर्तगाली लोग वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ब्रेड बनाने वाले अभी भी वहाँ हैं। मतलब उस ब्रेड को बनाने का तरीका जानने वाले लोग अभी भी गोवा में हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। हमारे बीच में अभी भी वो मिक्सर बनाने वाले हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं ब्रेड बनाने के लिए, वो हैं। जो ब्रेड को शेप देते हैं वो हैं, और जो उनको पकाते हैं, जो उनको बेक करते हैं वो भी हैं। मतलब बेकर्स अभी भी हैं, लोगों को अभी भी वो ब्रेड बनाने का तरीका आता है, भले ही वो ब्रेड का कल्चर लाने वाले पुर्तगाली लोग वहाँ से जा चुके हों। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो बहुत पुरानी और टाइम के साथ साथ यूज़ की जाने वाली फर्नेसेस यानी कि भट्टियाँ अभी भी वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जो उस ज़माने में एग्जिस्ट करती थी वही भट्टियाँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। उन फर्नेसेस की आग अभी तक नहीं बुझी है, मतलब उन फर्नेसेस को आज भी ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। बेकर जब आता है गलियों में ब्रेड बेचने के लिए तो उसके बैम्बू की आवाज़ें उसके आने का संदेश देती हैं, बताती हैं उसके बैम्बू की आवाज़ें कि बेकर आ चुका है। उसके बैम्बू की आवाज़ से ही लोगों को पता चल जाता है कि बेकर आ गया है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। वो आवाज़ आज भी कई जगहों पे सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है पिता अभी ज़िंदा ना हो या ग्रैंडफादर ज़िंदा ना हो, बड़े बुजुर्ग ज़िंदा ना हो, लेकिन जो न्यू जनरेशन्स हैं वो आज भी उस ख़ानदानी पेशे को चलाती हैं, ब्रेड बनाने के पेशे को कंटिन्यू करती हैं। These bakers are even today known as पेडर in Goa. इन बेकर्स को आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। पेडर कहते हैं बेकर को गोवा में। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. आगे नरेटर कहते हैं कि हमारे बचपन में बेकर हमारा फ्रेंड, हमारा कंपेनियन मतलब साथी और हमारा गाइड हुआ करता था। He used to come at least twice a day. वो दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर आता था। Once when he set out in the morning on his selling ground and then again when he returned after emptying his huge basket. एक बार तो सुबह के टाइम जब वो अपना सारा सामान बास्केट में रखकर उसको बेचने के लिए निकलता था, और दूसरी बार तब शाम को जब वो अपना सारा सामान बेच के अपनी बड़ी सी बास्केट खाली करके लौटता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. उसके बैम्बू की जो आवाज़ें थी वही हमें नींद से जगाती थी सुबह सुबह, और हम उसके बैम्बू की आवाज़ें सुन के उससे मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल। क्या हम इसलिए भागते थे उससे मिलने के लिए कि हमें उसके लोफ से बहुत प्यार था, उसके जो ब्रेड लोफ्स थे उनसे बहुत प्यार था? नहीं, ऐसा नहीं था। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पास्काइन और बास्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो जो लोव्स थे वो पास्काइन या बास्टाइन के द्वारा ख़रीदे जाते थे, जो कि घर की मेड सर्वेंट होती थी, काम वाली होती थी,
What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. हमें किस चीज़ की इच्छा होती थी? वो ब्रेड बैंगल्स की जो हम बहुत केयरफुली चूज़ किया करते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कई बार वो ब्रेड बैंगल्स स्पेशल तरीके से बनाए हुए स्वीट ब्रेड हुआ करते थे. हमें केवल उसी चीज़ की इच्छा होती थी. ब्रेड लोव्स के लिए कोई लगाव नहीं था. हम केवल अपने ब्रेड बैंगल्स अपने पसंद से चूज़ कर पाएँ इसीलिए उससे मिलने के लिए दौड़ते थे. The baker made his musical entry on the scene with the झैंग झैंग sound of his specially made bamboo stuff. बेकर की एक म्यूजिकल एंट्री हुआ करती थी झैंग झैंग साउंड के साथ, जो उसके खुद के बनाए हुए बैम्बू स्टफ से आया करती थी, जो वो बैम्बू की बास्केट और वो डंडियाँ बना के रखता था उनसे आती थी. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. एक हाथ से वो अपने सर पे रखी हुई बास्केट को सपोर्ट करता था और दूसरे हाथ में बैम्बू स्टिक को पकड़ के उसको ग्राउंड पे टैप करके लाता था. ग्राउंड पे उसको हल्का हल्का सा मारते हुए लाता था. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. वो घर आके घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग विश करता था और फिर अपनी बास्केट को अपने वर्टिकल बैम्बू स्टिक पे रख देता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. हम बच्चों को हल्की सी फटकार के साथ साइड में कर दिया जाता था और जो ब्रेड लोव्स हुआ करते थे वो मेड सर्वेंट को थमा दिए जाते थे. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. हम किसी बेंच पे चढ़ के या किसी मुंडेर पे चढ़ के बास्केट में झांकने की कोशिश किया करते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स. मुझे आज भी ब्रेड के उन लोव्स की खुशबू याद है. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. बड़ों के लिए लोव्स आया करते थे और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स आया करते थे. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. उस टाइम तो हम अपने टीथ को ब्रश करने का और मुंह धोने का भी बिल्कुल ध्यान नहीं करते थे. एंड वाई शुड वी, और हम करें भी क्यों. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. टूथब्रश बनाने के लिए मैंगो लीफ को तोड़ने की परेशानी कौन उठाए. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और मैंगो लीफ तोड़कर टीथ क्लीन करना ज़रूरी क्यों था. द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ. टाइगर ने भी तो कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं किया था. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और वैसे भी गर्म चाय पीने से सब कुछ वैसे भी वॉश हो जाता और क्लीन हो जाता अपने आप ही, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. मैरिज गिफ्ट्स तो बिल्कुल मीनिंगलेस ही हुआ करते थे बिना स्वीट ब्रेड के, जिसको बोल कहा जाता था. जब तक मैरिज गिफ्ट्स में बोल ना हो, मीठी ब्रेड ना हो, तब तक तो मैरिज गिफ्ट्स का कुछ मतलब ही नहीं होता था. बिल्कुल वैसे ही कोई भी पार्टी या कोई भी दावत अपना चार्म, अपनी चमक खो देती थी जब तक उसमें ब्रेड शामिल ना हो. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. इतना काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि एक बेकर एक विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट. घर की जो लेडी होती थी, घर की मालकिन, अपनी बेटी के एंगेजमेंट के मौके पर सैंडविचेस बनाया करती थी. केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए केक्स और बोलिनाज होती हैं स्पेशल टाइप की कुकीज़ जो बेकर बनाते हैं. केक्स और बोलिनाज का होना बहुत ज़रूरी होता था. Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो इसीलिए बेकर की भट्टी की मौजूदगी एक विलेज में इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी. ये सारे कारण बताए गए हैं अलग अलग मौके पे बेकर के द्वारा बनाई गई अलग अलग चीज़ों की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती थी. इसी वजह से बेकर का होना विलेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. उन दिनों में जो बेकर हुआ करता था या ब्रेड सेलर होता था, उसकी एक बहुत विचित्र सी ड्रेस हुआ करती थी जिसको कबाई कहते थे. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. वो कबाई कैसी होती थी, बेकर की ड्रेस कैसी दिखती थी. वो सिंगल पीस होती थी, लॉन्ग फ्रॉक, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक पहुंचती थी. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. हमारे चाइल्डहुड में बेकर की ड्रेस थोड़ी चेंज हो गई थी. कैसी हो गई थी वो? उस टाइम पर बेकर एक शर्ट पहनने लगा था और नीचे एक ट्राउज़र
जिसकी लेंथ फुल से कम होती थी और हाफ से ज़्यादा होती थी। पोर्टुगीज़ डेज़ में, बहुत पुराने टाइम में, बेकर कबाई पहनते थे, एक लंबी सी फ्रॉक जो घुटनों तक पहुंचती थी। और ऑथर के चाइल्डहुड में बेकर्स क्या पहनने लगे थे? एक शर्ट और ट्राउज़र जिसकी लेंथ घुटनों से नीचे होती थी और फुल लेंथ से कम होती थी। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। यहाँ तक कि आज भी अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी पैंट पहनता है जो घुटनों से नीचे पहुँच रही हो और फुल लेंथ से कम हो, तो उसको लोग आज भी पेडर कह देते हैं कि पेडर जैसा दिख रहा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर अक्सर अपने बिल्स महीने के आखिरी में कलेक्ट किया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। पूरे महीने का हिसाब किसी वॉल पे पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मुनाफे वाला प्रोफेशन हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली को कभी भी भूखे नहीं मरना पड़ा, कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। उनकी अच्छी खासी कमाई इस काम से हो जाया करती थी। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा ही हैप्पी, हमेशा ही खुश और संपन्न नज़र आते थे। सब कुछ था उनके पास, कोई कमी नहीं थी। मतलब छोटा काम नहीं था ये, अच्छी खासी कमाई उनकी हो जाया करती थी। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। उनकी प्लम्प फिजिक मतलब वो दिखने में थोड़े मोटे लगते थे, मोटे और हेल्दी लगते थे। वो इस चीज़ का जीता जागता सबूत था कि उन लोगों को खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, वो एकदम खुश रहते हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। यहाँ तक कि आज भी अगर कोई पर्सन जैकफ्रूट के जैसा दिखता है, मतलब जैसा कटहल होता है, पूरा का पूरा कटहल उसके जैसा दिखता है, तो आज भी लोग उसको बेकर से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि बेकर भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही दिखता था। दैट्स इट, पार्ट 1 is over now. We will discuss part 2 in next video.